नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं मिंटू नाम के लड़के के साथ आज से लगभग 5 साल पहले घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग आज क्या करें, आपको खुद को समझ में नहीं आ पाएगा। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब किसके साथ डिटेल में किन हालातों में घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, मिंटू नाम के एक आदमी के साथ घटी थी जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। और जो मिंटू नाम के आदमी है ना, उनके साथ ये 5 साल पहले घटी थी। और जिस वक्त पे ये घटना घटी थी, उनकी पूरी फैमिली, वो खुद, आसपास के लोग, सब लोग बिल्कुल सदमे में चले गए थे, क्योंकि किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतने बड़े लेवल तक हमारे साथ ये घटना घट सकती है। होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को मिंटू के फैमिली के बारे में जानना पड़ेगा, तभी स्टोरी को अच्छे समझ पाएंगे। मिंटू झारखंड के उस छोटे से गांव के रहने वाले, उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे थे। जो 2 बच्चे थे, उनके लिए, उनके पालन पोषण के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मिंटू, इसके लिए वो ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। वो ऑटो मस्त दिन भर चलाते थे, रात के 8 बजे 9 बजे तक चलाते थे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। और एक ऐसा टाइम आ गया जब बच्चे अभी कॉलेज में पहुंच गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ना अब जो ऑटो है उसको रात तक भी, आधी रात तक भी चलाना चाहिए। जितना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा उतने अच्छे से बच्चों को पढ़ा लिखा पाऊंगा और उनकी ज़िंदगी अच्छे से सेटल कर पाऊंगा। तो वो अब अपना जो ऑटो था वो रात के 12 बजे, 11:30 बजे तक आराम से चलाते थे। और पूरे दिन करते करते कभी 800, 900, 1000, 1200, 1500 इतना कमा ही लेते थे पूरे दिन में, क्योंकि वो हर एरिया में हर जगह ऑटो चलाया करते थे। तो ऐसा क्या होता है कि ये बात है आज से 5 साल पहले की। ये टाइम चल रहा था जून का टाइम चल रहा था। 12 जून की बात है। 12 जून को क्या होता है कि मिंटू जी का बर्थडे होने वाला था, मतलब उस दिन उनका बर्थडे था। तो उनके बच्चे उनको सुबह से फ़ोन कर रहे थे कि पापा जल्दी घर पे आ जाओ, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, जल्दी आ जाओ। तो वो बच्चे लोगों को बोलते हैं कि क्या बर्थडे मनाओगे तुम लोग भी, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई भी जन्मदिन, कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट तो किया नहीं। एक गरीब फैमिली से आता था और मैं ऑटो चलाता आया हूँ ज़िंदगी भर से, क्या बर्थडे मना लूँगा, छोड़ो, जाने दो। लेकिन बच्चे, आजकल के बच्चे ज़िद में तो रहते ही हैं। उनका ऐसा था कि हमारे मम्मी पापा का बर्थडे हम एकदम अच्छे से मनाएंगे, हमारा मने या नहीं मने। वो बहुत समझदार और अच्छे बच्चे थे मिंटू जी के। तो वो लोग बहुत जिद करते, पापा आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, और अच्छे से होटल से कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आना, बाकी सब हम सेलिब्रेशन का तैयारी करके रखेंगे। वो बोलते हैं ठीक है, आज जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तुम लोग चिंता मत करो, आज जल्दी आ जाऊँगा और आधी रात में नहीं आऊँगा। तो वो इनके दिमाग में पूरे दिन से यही चल रहा था कि बच्चे सुबह से बुला रहे हैं, तो आज मुझे कैसे भी 8-9 बजे तक घर पर पहुँच ही जाना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। उनको एक बहुत दूर का भाड़ा मिलता है। बहुत दूर का भाड़ा मिलने की वजह से उस जगह पे वो भाड़े को छोड़ने के लिए गए, और अच्छा खासा ट्रैफिक वाला भी था और तो टूटा फूटा रास्ता था उस टाइप का। भाड़ा मतलब क्लियर कर दो, ग्राहक वैसा वाला। तो वो उस रास्ते में लेके गए, जिसकी वजह से उनको वहां से लौटते लौटते 11:15 बजे तक का टाइम हो गया। और जिस लोकेशन पे ये हमेशा अपने ऑटो खड़े करते थे, उस लोकेशन पहुंचते हैं, और उस लोकेशन से जो उनका घर का रास्ता था वो 4 किलोमीटर दूर था। तो अब सोचते हैं कि बाप रे, 11:15 बज गए हैं, अब मैं क्या करूं। बच्चे लोग चिल्लाएंगे कि पापा बर्थडे खत्म होने के बाद आप आ रहे हो, मैं जल्दी जल्दी घर के लिए निकल जाना चाहिए। और अभी रात काफ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और ट्रैफिक भी नहीं था। तो वो अपनी ऑटो मस्त स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके ऑटो को मस्त उड़ाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से भगाने लगते हैं। सोचते हैं कैसे कैसे करके मैं 12 बजे से पहले सामान भी खरीद के घर पे पहुंच ही जाऊंगा, ऐसा करने लगते हैं। लेकिन वो अपने ऑटो चलाते चलाते दोनों तरफ देख रहे हैं, कहीं पर भी उनको कोई भी होटल खुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि छोटे से गांव के रहने वाले थे, तो वहां पे जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट, होटल बंद हो जाया करते थे। सोचते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं कोई होटल मिल रहा है, जाने दो, ऐसे ही बस घर पहुंच जाऊं 12 बजे से पहले, वही बड़ी बात है। तो मस्त अपना ऑटो भगा रहे हैं, बिल्कुल खाली सुनसान रोड है, बिल्कुल एक अंधेरा सा छाया हुआ है। चला रहे बिल्कुल एकदम फील्ड में उड़ाते जा रहे हैं। तभी अचानक से उनके ऑटो के सामने, उनकी आंख में एक बहुत ही जोर की रोशनी ऐसे आती है। लगता है कि पता नहीं कौन सी रोशनी ऐसे चुभती है आंख में, और जो उनका ऑटो का बैलेंस था वो बिगड़ जाता है। उनके ऑटो का बैलेंस बिगड़ता है, और जो सीधा सीधा अपने रास्ते से जा रहे थे, अपने घर वाले रास्ते से, वो रास्ता छोड़ के वो किसी अलग रास्ते में पहुंच जाते हैं। और जिस अलग रास्ते में पहुंच के जाते हैं, 5 मिनट तक ऑटो चलाते हैं, उसके बाद रियलाइज होता है ये तो वही रास्ता है
वही रास्ता मतलब 20 साल पहले उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ रास्ता था वो तुमको आगे पता चलेगा। तो वो उस रास्ते में चला रहे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं रास्ता छोड़ दूँ, मैं दूसरे रास्ते से जाऊँ, क्योंकि ये रास्ता भी उनके गाँव जाता ही था। लेकिन तो भी ना चाहते हुए भी उस सुनसान रास्ते में जंगली इलाके की तरफ से अपनी ऑटो चलाते चलाते जा रहे हैं। उनके दिमाग में अलग अलग से थॉट्स आ रहे हैं, बहुत उनको डर लग रहा है, एक क्रीपी माहौल, क्रीपी वाइब वहाँ पे क्रिएट हो गया है। देखिए चलाते चलाते अभी ये और 10 मिनट आगे तक गए हैं, तभी अचानक से इनके ऑटो के सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है, जस्ट सामने। और जो ऑटो एकदम फास्ट चला रहे थे वो झटके में लड़की के पास से रोकते हैं। और जैसे लड़की के पास रोकते हैं वो लड़की को देखते हैं, लड़की को देख के इनका होश उड़ जाता है कि ये यहाँ पे कैसे हो सकती है। ये बस इतना ही सोचते हैं, अपने आँख ऐसे मसलते हैं, उसके बाद आँख खोल के देखते हैं, उन्हें वो लड़की वहाँ पे दिखाई नहीं देती। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हुआ, अभी तो यहीं पे खड़ी थी और यहाँ से अचानक से गायब कैसे हो गई। तभी अचानक से उनके पीछे से ऐसे टैप होता है और जैसे ही पीछे अपने ऑटो की तरफ मुड़ के देखते हैं, क्या पाते हैं, जो लड़की आगे खड़ी थी वो पीछे अभी बैठी हुई है। बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं, लेकिन अपनी घबराहट को संभालते हुए, खुद को बोलते ना संतावना देते हुए वो बोलते हैं कि मैडम आपको कहाँ जाना है। वो बोलती है कि मुझे सीधे सीधे जाना है और मुझे इस गांव जाना है। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैडम, मैं उस गांव नहीं जा रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द घर पे पहुँचना है, आप दूसरी ऑटो ले लो, मैं नहीं जाऊँगा। वो बोलती है ऐसे कैसे नहीं जाओगे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगी, उसके बाद तुम मुझे वहाँ पहुँचा देना। इनको ये बात थोड़ी सी वियर्ड लगती है कि ऐसी क्यों बात कर रही है। वो सोचते हैं कि भाई मैं ज़्यादा जितना डरूंगा मेरे ऊपर डर हावी होगी, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरह से बात कर रही है और बहुत ही एबनॉर्मल दिखाई दे रही है। वो चुपचाप अपनी ऑटो वापस से चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑटो चला रहे हैं, वो लड़की अजीब सी कुछ गुनगुना रही है, पता नहीं अजीब सा गुनगुना रही है कुछ, और चुपचाप ऑटो चला रही है। अंदर से घबराहट, दिल की धड़कन उनकी बढ़ रही है। लेकिन तभी अचानक से जो उनके ऑटो का साइड मिरर होता है ना, वहाँ पे नोटिस करते हैं वो लड़की उस मिरर में दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे उनको ये रियलाइज होता है वो झटके में ऑटो रोकते हैं और झटके में रोक के पीछे मुड़ के देखते हैं वो लड़की वहाँ पे नहीं थी। अब वो समझ जाते हैं कि ये गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है ये। और जो मैं सोच रहा था शायद मैं सही सोच रहा था, ये लड़की सही थी ही नहीं। उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं ऑटो चलाते हुए भागता हूँ यहाँ से, जितनी जल्दी ये रोड में छोड़ दूंगा, जितनी जल्दी ये एरिया छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से जिंदा बच के निकल जाऊंगा। अगर मैंने ये एरिया नहीं छोड़ा तो शायद वो लड़की आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो वापस स्पीड में हिम्मत बनाते हुए, कांपते हुए हाथों से ऑटो चलाना स्टार्ट करते हैं। चला रहे तभी अचानक से उनकी ऑटो के ऊपर कोई कूदता है, एकदम जोर से उनके ऑटो पर कूदता है और उसका मुंह ऐसे ऑटो के सामने जो होता है ना, जो कांच है, वहाँ पे उसका मुंह ऐसा दिखता है और वो वही लड़की थी। उसके बाल लटक रहे थे और उसके यहाँ से खून बह रहा था और बहुत ही क्रीपी सी गंदी सी स्माइल कर रही थी, बहुत ही गंदी सी। वो ऐसा ऑटो जो चला रहे थे फास्ट, उनके ऑटो का ऐसे बैलेंस बिगड़ता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी ऑटो एक साइड में पेड़ था वहाँ पे टकराती है और उसके बाद का उनको नहीं पता क्या होता है। उसके बाद शायद वो बेहोश हो चुके थे, क्योंकि ये बहुत ही गंदा एक्सीडेंट था। बहुत ही जोर से उनकी ऑटो उस पेड़ के, मोटे से पेड़ के अंदर टकराई थी, जिसकी वजह से आगे का ऑटो का हिस्सा भी बहुत टूट गया था। इनके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, उनके सिर में बहुत चोट लग गया था। इनकी आँख खुलती है सीधे 2 दिन बाद। जब 2 दिन बाद इनकी आँख खुलती है, खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं और खुद को बहुत ही लाचार बेड पे लेटे हुए पाते हैं हॉस्पिटल के। उनके हाथ पैर ऐसे पूरा प्लास्टर लगा हुआ है, पूरे सिर में लगा हुआ है और बिल्कुल उनकी वाइफ उनके साइड में बैठी हुई है और रो रही है। बच्चे बिल्कुल टेंशन में, एक बेंच टाइप लगा हुआ आगे, वहाँ पे बैठे हुए वो भी रो रहे हैं। ये इनको होश आता है, अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। वो बताती हैं
कि शायद जिस दिन आपका बर्थडे था, जिस दिन आप रात में आ रहे थे, उस दिन आपका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से कोई गाड़ी वाला जा रहा था जिसने आपको देखा और कॉल किया एम्बुलेंस को और पुलिस वालों को, तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हो। लेकिन आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? आप तो 20 साल से ऑटो चला रहे हो और आज तक कोई भी आप रिस्क में नहीं गए हो, कहीं पर भी ठोके नहीं हो, आप ज़्यादा कुछ एकदम स्पीड में नहीं चलाए हो, तो आखिर आपके साथ हुआ तो हुआ कैसे? वो अपनी वाइफ को एक एक बात बता देते हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। और वो लड़की, तो वो औरत बोलती है आप उस लड़की को देख के पहली बार घबरा क्यों गए थे कि ये यहाँ पे कैसे हो सकती है? तो वो बताते हैं कि आज से 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले मैं मेरे चाचा जी के साथ उसी ऑटो को खरीद के आ रहे थे हम लोग, क्योंकि मेरे माँ बाप जब मैं बहुत छोटा तभी वो ख़त्म हो गए थे। तो मेरे चाचा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था और चाची ने, लेकिन मुझे पढ़ाने की लिखाने की बहुत कोशिश की है, मैं पढ़ लिख नहीं पाई क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। तो मेरे चाचा जब मैं बड़ा हुआ 17-18 साल का, तो चाचा ने सोचे कि इसकी शादी करवा देते हैं, इसकी शादी करवा देंगे तो ये शायद वो हो जाएगा और उसको एक ऑटो खरीद के दे देते हैं। तो चाचा ने एक ऑटो रिक्शा खरीदा और वहाँ से वो खरीद के लेके आ रहे थे। लेकिन जिस दिन ये ऑटो लेके आ रहे थे, इनके चाचा ने इनको ऑटो चलाना सिखाया तो था और उस दिन भी बोला था कि तू ही चला के घर तक लेके चलेगा। लेकिन उनके चाचा की सबसे बड़ी गलती यही थी। उस दिन मिंटू जी अपना ऑटो चला के आ रहे थे और उनके ऑटो के सामने वही लड़की उस दिन आके टकराई थी और वहां पे वो गिर गई थी। और इनको लगा कि वो बहुत ऐसे तड़प रही थी, इनको लगा कि शायद वो जिंदा है, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा, हम लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। और नया नया ऑटो अभी भी खरीदे हैं, तो हम लोग उस दिन उस लड़की को वहीं पे छोड़ के अपने घर निकल गए थे। और उस दिन से मुझे आज इतने साल हो गए हैं, मेरे को वही सताता रहता था गम कि शायद मैं उस लड़की को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया होता, वो जिंदा होगी, मर गई होगी, क्या होगा उसके साथ। मुझे बार बार ये कन्फ्यूजन होता रहता था कि जिंदा होगी कि नहीं होगी। लेकिन उस दिन रात को जब मैंने उसको देखा तो जो मेरा ये था सोच, वो यकीन में बदल गया कि शायद उस दिन मेरे एक्सीडेंट की वजह से वो लड़की मर चुकी थी और वो उसकी आत्मा ही थी जो मुझसे बदला लेने के लिए उस रोड पे मुझे लेके गई गुमराह करके, और मुझे वहाँ पे वो चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। लेकिन किस्मत, बच्चों की किस्मत बोलो, तुम्हारी किस्मत बोलो, मेरी किस्मत बोलो, जिसकी वजह से मैं बच गया और आज मैं जिंदा हूँ। ऐसा कुछ हुआ था। बाप रे, मेरी तो बोलती बंद हो गई ये कहानी सुन के। इतना ज़्यादा खतरनाक, मतलब लिटरली 20 साल बाद वो चीज़ उसके सामने आई। हाँ, कैसे कुछ फेस किए होंगे यार। वही तो यार सोचो, मतलब इंसानों के साथ छोटा मोटा कुछ होता है तो लोग डर जाते हैं, उनके साथ इतना कुछ बड़ा हो गया। मैं इमेजिन करने लगा था, पता है। और मैं अपने आप को वहाँ पे से रख लिया था, वो ऑटो ड्राइवर की जगह मैं होता तो क्या करता, वैसा रख के समझ इमेजिन कर रहा था मैं। और वही तो, और इतनी खौफनाक तरह से वो घटना घटी थी, वो कैसे सामने आई इतने साल बाद। जैसा कि इतने साल से उनका इंतजार कर रही थी कि तुम आओ रोड पे, कभी आओ और मैं तुम्हें ऐसे चपेट दूं। बाप रे, सोचो जो भी कुछ हुआ बहुत खौफनाक था। खैर, उम्मीद करते हैं इसी एक नोट के साथ इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी थी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।